हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे थे। हमने बोला था आपको जाते हुए कि मैं आपको बोल के जा रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना है, और अगर आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा पीछे का सारा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग आगे तब तक मत बढ़िएगा जब तक आप रिवीजन अगर पीछे का नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से नुकसान आपका होगा। जो आपने टाइम अपना यूटिलाइज करना चाह रहे थे पूरा सेशन देखकर, उसका फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। नोट्स बनाइएगा, विधिवत लिखिएगा, जो ना समझ में आए फिर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद भी समझ नहीं आता, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। बिना रिवीजन के आपको समझ नहीं आने वाला है। तो हम कर रहे थे, पिछले सेशन में हमने किया हुआ था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के टाइप्स। क्या कर रहे थे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के टाइप्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के टाइप्स में हमने आपको टाइम के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि टाइम को कैसे हम डिस्कस करते हैं, टाइम के कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेट के। दूसरा हमने कंडीशन कर लिया था। क्या कर लिया था? इधर लिख के बता देते हैं। एक तो हमने टाइम के सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कर लिया था, दूसरा हमने कंडीशंस कर लिए थे। क्या कर लिए थे? कंडीशन वाले कंजक्शंस कर लिए थे सबऑर्डिनेट के। और तीसरा हमने कर लिया था मैनर। क्या कर लिया था? मैनर। अब हम नेक्स्ट और फोर्थ करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? 1 2 3। अब हम फोर्थ करने वाले हैं। फोर्थ करने वाले हैं कॉज। क्या है? जो फोर्थ टाइप है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का, वो कॉज है। क्या है? कॉज है। कॉज का सिनोनिम रीजन हो सकता है। क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है। मतलब कारण बताने वाले। क्या बताने वाले? कारण बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्या बताने वाले? कारण बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कारण बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कारण बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं देखिएगा। कौन कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कारण बताने के लिए हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बिकॉज, सिंस, एज। बस 3 वर्ड याद रखिएगा। बिकॉज, सिंस, एज। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो रीजन बताते हैं। क्या बताते हैं? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। कैसे कंजक्शंस हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। और ये क्या बताते हैं? कॉज या रीजन बताते हैं। क्या बताते हैं? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं और ये क्या बताते हैं? कॉज या रीजन बताते हैं। बोलो, क्या बताते हैं? कॉज या रीजन बताते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। क्या समझ आएगा कि किस तरीके से ये वर्ड्स जो हैं रीजन बताते हैं। क्या बताते हैं? रीजन बताते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, सी इज क्राइंग बिकॉज, सी इज क्राइंग बिकॉज समवन has stolen, she is crying because someone has stolen her purse। वो रो रही है, she is crying, चिल्ला रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि रीजन क्या है? someone has stolen her purse। बिकॉज क्या है? रीजन क्या है उसके रोने का? सी इज क्राइंग, वो रो रही है, बिकॉज समवन हैज स्टोलन हर पर्स, क्योंकि किसी ने उसकी क्या चुरा ली है? पर्स चुरा ली है। बोलो, तो यहाँ पर बिकॉज यूज किया गया। क्या यूज किया गया? बिकॉज यूज किया गया। क्यों? क्योंकि किसी ने उसकी क्या कर ली है? पर्स चुरा ली है। तो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? बिकॉज का यूज किया। किसका यूज किया? बिकॉज का यूज किया। आगे देखिएगा कुछ एग्जाम्पल, जैसे आई can't buy this car, I can't buy this car I can't buy this car, I can't buy this car since it is very costly, since
इट इज वेरी कॉस्टली। मैं इस कार को नहीं खरीद सकता, मैं इस कार को नहीं खरीद सकता। आई कांट बाय दिस कार सिंस इट इज वेरी कॉस्टली। आई कांट बाय दिस कार सिंस इट इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पर किस कंजक्शन का यूज किया गया? सिंस कंजक्शन का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? सिंस कंजक्शन का यूज किया गया। मैं ये कार नहीं खरीद सकता क्योंकि ये कार बहुत महंगी है। यस और नो बोलो। ये बात क्लियर हो गई? ओके। आई कांट बाय दिस कार सिंस इट इज वेरी कॉस्टली। कुछ और एग्जाम्पल लिखिए, जैसे आई लव हर बिकॉज शी लव्स मी। बिकॉज शी लव्स मी। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। बिकॉज शी लव्स मी, क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। आई लव हर बिकॉज शी लव्स मी। हाँ, आप लोग भी बोल सकते हो ऐसा जरूरत पड़ने पे, बिना जरूरत के नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए जहाँ ऐसा हो वहीं ऐसा बोलना है। आई लव हर बिकॉज शी लव्स मी। क्लियर हो गया? तो ये हमने देखा किस तरीके से सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के वर्ड्स सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप भी इसी तरीके के वर्ड्स यूज करके ऐसे सेंटेंस बनाइएगा। क्या करिएगा? ऐसे सेंटेंस का मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज करके। ऐसे सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंस नहीं, लव वाले नहीं। ऐसे सेंटेंस का मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को यूज करके बनाना है। ऐसे सेंटेंसेस बनाइएगा जहां पर आप क्या कर सके? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के वर्ड्स को यूज कर सकें। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सेंटेंसेस फॉर्म करना है। आगे देखिएगा कुछ और नेक्स्ट टाइप इसका सबऑर्डिनेट कंजक्शन का नेक्स्ट टाइप। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन का नेक्स्ट टाइप है पर्पज। क्या? पर्पज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। पर्पज क्या है? मोटिव क्या है? ठीक है, गोल क्या है? तो पर्पज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। कौन कौन से वर्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के पर्पज के लिए यूज होते हैं? एग्जांपल देखिए, जैसे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। ये वर्ड्स जो हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के, किसके? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के वर्ड्स, जैसे दैट हो गया, सो दैट हो गया, इन ऑर्डर दैट हो गया, लेस्ट हो गया। क्या हो गया? दैट हो गया, सो दैट हो गया, इन ऑर्डर दैट हो गया और लेस्ट हो गया। ये वर्ड्स पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ये किसके हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के वर्ड्स हैं। किसके वर्ड्स हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के वर्ड्स हैं। और ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, वी ईट, हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम जी सके। क्या कर सके? वी ईट दैट वी कैन लिव। वी ईट दैट वी कैन लिव।
हम खाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जीवित रह सकें। तो हमारे खाने का पर्पज क्या है, वी ईट। हमारे खाने का पर्पज क्या है, ताकि हम क्या कर सकें, जी सकें। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल जीने के लिए खाते हैं। क्या करते हैं, जीने के लिए खाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसके उल्टे भी होते हैं जो केवल खाने के लिए जीते हैं। किसके लिए जीते हैं, खाने के लिए जीते हैं। उनके लिए ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस उनके लिए है, वी ईट, हम खाते हैं, दैट, ताकि, वी कैन लिव, हम क्या कर सकें, जी सकें। तो कुछ लोग तो इस तरीके के होते हैं, क्या करते हैं, जो केवल जीने के लिए खाते हैं कि बस जीते रहें, काम चल जाए। लेकिन कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, उनके लिए क्या होता है, उल्टा होता है। तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इसी चीज़ पे ध्यान देना है, वी ईट दैट वी कैन क्या लिव, यस और नो। तो अब आप लोग सब लोग बताइएगा कमेंट में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो केवल खाने के लिए जीते हैं और जो लोग केवल जीने के लिए खाते हैं, है ना। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं। सब लोग अपना अपना बताइएगा, ठीक है, शर्माइएगा नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, फ्रीडम है आपको, है ना। जब हर जगह आप लोग बोलते हो कि अपनी फ्रीडम चाहिए हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको फ्रीडम होनी चाहिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए। किसी दूसरे के विचारों से आपके विचार इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए, प्रेरित नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? ओके, सो नाउ नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल देखिए। ही केम हियर, ही केम हियर, he came here so that he can discuss the plan. He came here so that he can discuss the plan. He came here so that he can discuss the plan. वो यहाँ क्यों आया, ताकि वो प्लान डिस्कस कर सके। क्या कर सके, ताकि वो प्लान डिस्कस कर सके। तो यहाँ पर पर्पज किस काम का था, किस लिए आया था, पर्पज क्या था, ही केम हियर, वो यहाँ आया, सो दैट, ताकि, ही कैन डिस्कस द प्लान, ताकि वो प्लान के बारे में क्या कर सके, डिस्कस कर सके। तो उसके आने का पर्पज क्या था, उसके आने का उद्देश्य क्या था, अपने प्लान को डिस्कस करने के लिए। किसके लिए, अपने प्लान को डिस्कस करने के लिए। देखिएगा आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे रन फास्ट, रन फास्ट lest you should miss the train, lest you should miss the train, run fast lest you should miss the train। run fast, तेज दौड़ो, क्यों, पर्पज क्या है, ताकि आप ट्रेन तक पहुंच सको। क्या कर सको, ताकि आप ट्रेन तक पहुंच सको। तो आपके तेज दौड़ने का पर्पज क्या है, आपके तेज दौड़ने का पर्पज है कि आपकी ट्रेन मिस ना हो जाए। रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं आपकी ट्रेन छूट जाए। तो लेस्ट का यूज किसके लिए किया गया है, पर्पज शो करने के लिए। क्या पर्पज शो करने के लिए, रन फास्ट, तेज दौड़ो, तेज दौड़ने का पर्पज है ताकि ट्रेन ना छूटे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। क्या आता है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। हमने आपको पहले भी बताया हुआ था, इंट्रोडक्शन बताते समय, इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कंजक्शन में कि लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, शुड आता है। लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। इसके अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं चलेगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमने अगर ये लिख देते हैं कुछ भी, रन फास्ट लेस्ट यू, कंफ्यूज किससे करेंगे, एग्जाम में हमेशा आपके किससे कंफ्यूज करते हैं आपको, रन फास्ट लेस्ट यू माइट से कंफ्यूज करते हैं। किससे कंफ्यूज करते हैं, माइट से कंफ्यूज करते हैं। आप याद कर लीजिएगा, हमने पेयर वाली बात में आपको बताया था, कोरिलेटिव वाली बात में बताया था, उसी तरीके से इसका भी कुछ रिलेशन है इससे। किससे, शुड से। माइट मिस द ट्रेन, माइट मिस द ट्रेन, तो यहां पर आप देखिएगा लेस्ट के साथ, किसके साथ, लेस्ट के साथ माइट यूज किया गया है, जो कि क्या है, गलत है। क्या है, गलत है।
ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम आपको अवेयर करते जाते हैं बीच बीच में कि कहाँ पर एग्जाम में आपसे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, उसके लिए आप पहले से ही अवेयर हो जाएं। जब भी लेस्ट आएगा तो लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। लेस्ट के बाद माइट या विल या कैन या कुड ऐसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती है। लेस्ट के बाद माइट, कुड, विल, वुड ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती है। तो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, है ना। तो ये वाला सेंटेंस गलत है। गलत वाले को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। आपके दिमाग में बस ये रहना चाहिए कि जहाँ भी लेस्ट आएगा उसके बाद हमें क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ही इज डूइंग हिज द बेस्ट, ही इज डूइंग हिज द बेस्ट, वो अपना सबसे अच्छा प्रयास कर रहा है। इन ऑर्डर दैट, किस लिए, उसका पर्पज क्या है उसके पीछे, इन order that he can succeed, he can succeed। बोलो, he is क्या हो जाएगा, he is doing his the best, he is doing his the best, he is doing his the best in order that, किस लिए, उसका पर्पज क्या है उसके पीछे, ही कैन सक्सीड, ताकि वो क्या हो सके, सफल हो सके। बोलो, क्या हो सके, सफल हो सके। वो कठिन मेहनत क्यों कर रहा है, क्या है उसके पीछे उसका लॉजिक, उसका पर्पज क्या है उसके पीछे, तो ही इज डूइंग हिज द बेस्ट इन ऑर्डर दैट ही कैन सक्सीड। वो कठिन मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि वो क्या हो सके, सफल हो सके। बोलो, यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको। सॉरी। देखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का नेक्स्ट टाइप क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है इफेक्ट। क्या है? इफेक्ट। इफेक्ट का ही सिनोनिम हो सकता है क्या? रिजल्ट। क्या? रिजल्ट। रिजल्ट का सिनोनिम हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस। क्या हो सकता है? कॉन्सिक्वेंसेस। क्या हो सकता है? इफेक्ट हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, या और क्या हो सकता है? कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। मतलब प्रभाव। क्या हो सकता है? प्रभाव। प्रभाव दिखाने वाले। क्या दिखाने वाले? प्रभाव या परिणाम, या परिणाम दिखाने वाले वर्ड्स। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के वो वर्ड्स जो क्या दिखाते हैं? रिजल्ट दिखाते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के क्या? वो वर्ड्स जो क्या दिखाते हैं? रिजल्ट दिखाते हैं। कैसे? जैसे देखिएगा, कौन से वर्ड्स होते हैं जो क्या दिखाते हैं? इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? इफेक्ट दिखाते हैं या रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे सो दैट, सच दैट, और केवल दैट। क्या? केवल दैट। ये ऐसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, ये ऐसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं जो क्या दिखाते हैं? रिजल्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रिजल्ट दिखाते हैं।
कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रिजल्ट दिखाते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे यू आर, क्या, यू आर सो वीक, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट, you cannot walk, you are so weak that you cannot walk। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे जो दैट का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है? यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक या रन, कुछ भी लिख लो। दैट क्या यूज किया गया है? यहाँ पर दैट कंजक्शन का यूज किया गया है। यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक। रिजल्ट क्या होगा? आप इतने कमजोर हैं कि आप चल भी नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? चल भी नहीं सकते। यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक। आप इतने कमजोर हैं कि आप चल भी नहीं सकते। देखिए, इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करके वो फिर ट्रांसफॉर्मेशन का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? वो एक चैप्टर है, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करते हैं और उसका मीनिंग ना चेंज हो। क्या ना चेंज हो? उसका मीनिंग ना चेंज हो। वो हम आपको पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन सब्जेक्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिखें तो भी इसका मतलब वही रहेगा। यू आर, क्या हो जाएगा? यू आर टू वीक। इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है अभी हम आपको बताएंगे, ये भी कंजक्शन भी कहा जाता है इसको। यू आर टू वीक टू वॉक, ये भी एक सेंटेंस है। अब यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है ये TOO की कंस्ट्रक्शन है। किसकी? TOO के साथ टू आएगा। क्या आएगा? टू वीक टू वॉक, है ना। यू आर टू वीक टू वॉक। आप इतना कमजोर हैं कि आप चल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? आप इतना कमजोर हैं कि आप चल नहीं सकते। लेकिन आपको यहां देखना है, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक। क्या आपका इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट दैट है जो रिजल्ट शो कर रहा है। ये वाली लाइन हमने आपको बताई कि ट्रांसफॉर्मेशन करके इस तरीके से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है और इसको TOO वाले सेंटेंस कहा जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में हम आपको बताएंगे। दोनों सेंटेंस ठीक है और दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, बट यहाँ पर हमें केवल दैट का यूज करना था। किस लिए? क्योंकि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसको हम रफ कर देते हैं नीचे वाले सेंटेंस को। यू आर टू वीक टू वॉक। आप इतना कमजोर हैं कि आप चल नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा? यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक। बोलो, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। द कॉफी इज सो हॉट दैट, द कॉफी इज सो हॉट दैट, the coffee is so hot that I cannot drink। क्या हो जाएगा? I can't drink, I can't drink it। कॉफ़ी इतनी गर्म है कि हम उसे पी नहीं सकते। द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट, क्या हो जाएगा कंजक्शन? यहाँ पे दैट कंजक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और दैट क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इफेक्ट या रिजल्ट शो करने वाला, कॉन्सिक्वेंसेस शो करने वाला। कॉफ़ी इतनी हॉट है कि हम उसे क्या नहीं कर सकते? पी नहीं सकते। कॉफ़ी के हॉट होने का रिजल्ट क्या निकला? कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? उसका इफेक्ट क्या है कि हम उसे पी नहीं सकते। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए, हमने आपको पहले से नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर आप लिख सकते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद से भी लिखिए। क्या करिए? खुद से भी लिखिए। आपको पता चल गया कि इफेक्ट, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस यानी प्रभाव या परिणाम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? प्रभाव या परिणाम दिखाते हैं। रिजल्ट दिखाने वाले ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बताया, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वीक। आप इतना कमजोर हैं तो आपके कमजोर होने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए, उसके इफेक्ट ये हुआ कि आप चल नहीं सकते। यू कैन नॉट
वॉक। उसके बाद हमने लिखा द कॉफ़ी इज सो हॉट, कॉफ़ी इतनी गर्म है दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि हम इसे पी नहीं सकते। कॉफ़ी कितनी गर्म है कि हम इसे पी नहीं सकते। ये इसका इफेक्ट है। क्या है? ये इसका इफेक्ट है। क्लियर हो गया? आगे देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजक्शन का नेक्स्ट पार्ट है कंपैरिजन। क्या है? कंपैरिजन। देखिएगा, तो सेवेंथ पार्ट इसका सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे एज, एज क्या होता है? एज, एज। एक दूसरा वर्ड होता है सो एज। क्या होता है? सो एज। और एक थर्ड वर्ड होता है देन। क्या होता है? देन। ये तुलना करते हैं हम ऐसे वर्ड्स से। क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं हम ऐसे वर्ड्स से। देखिएगा एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा सी इज एज वाइज एज हर ब्रदर, एज हर ब्रदर। यहां पर देखिएगा एज के साथ सी इज एज वाइज एज हर ब्रदर, तो यहां पर एज लगाकर उसके ब्रदर से क्या की गई है? कंपैरिजन की गई है। सी इज एज वाइज एज हर ब्रदर हो जाएगा। तो सी इज एज वाइज एज हर ब्रदर। आगे देखिएगा, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा सी इज नॉट एज वाइज सी इज नॉट सो वाइज एज हर ब्रदर, ये हमें आपको डिफरेंस दिखाना था कि एज में और सो एज में क्या डिफरेंस है। एज का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ हो सकता है। एज का यूज क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ हो सकता है। जबकि सो एज का यूज, किसका यूज? सो एज का यूज केवल और केवल सी इज नॉट सो वाइज एज हर ब्रदर, यहाँ पर सी इज नॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में केवल किसका यूज किया जाता है? सो एज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सो एज का यूज किया जाता है। सॉरी। तो सी इज नॉट सो वाइज एज हर ब्रदर, सी इज नॉट सो वाइज एज हर ब्रदर। तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में, किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में सो एज का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? सो एज का यूज किया गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल कुछ देन का यूज कैसे करते हैं। सी इज स्ट्रॉन्गर देन यू, सी इज स्ट्रॉन्गर देन यू। आपको पता है देन का यूज कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। किस में किया जाता है? कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है।
कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जब दो की तुलना करते हैं, कितने लोगों की तुलना करते हैं? दो लोगों की तुलना करते हैं। सी इज स्ट्रॉन्गर देन यू, कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज किया जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है दो लोगों की तुलना की जाती है। कितने लोगों की तुलना की जाती है? तो सी इज स्ट्रॉन्गर देन यू, सी इज स्ट्रॉन्गर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। स्ट्रॉन्गर क्या है? सॉरी, सी इज स्ट्रॉन्गर देन यू, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है। कुछ और एग्जांपल, जैसे हमने लिखा सी इज टॉलर देन यू, सी इज टॉलर देन यू, सी इज टॉलर देन यू। तो यहां पर आप देख रहे हैं देन का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? सी इज टॉलर देन यू। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। तो इस तरीके से आपने देखा कंपैरिजन के वर्ड्स यानी एज का यूज, सो एज का यूज और देन का यूज सेंटेंसेस में इस तरीके से होता है। अब आप लोगों का काम शुरू होता है यहां से होमवर्क। क्या होमवर्क? एज का यूज करके, शो एज का यूज करके, देन का यूज करके इस तरीके से कम एक एक सेंटेंस आप जरूर बनाइएगा, अगर आपको ये बात समझ आ गई है। यस और नो बताइए। नेक्स्ट टाइप है इसका सबऑर्डिनेट कंजक्शन का कंट्रास्ट। क्या होता है? कंट्रास्ट। देखिए होमवर्क नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले आपका चेक किया जाएगा, आपकी जिम्मेदारी है। या तो आप करने के बाद फोटो खींचकर भेज दीजिएगा या फिर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे करिएगा, लेकिन रिवीजन जरूर करिएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। पार्टिसिपेट करने से ही आप कनेक्शन फील करेंगे। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। आगे देखिएगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट 8 पार्ट है। क्या है? अर्थ। लास्ट पार्ट है इसका कंट्रास्ट। क्या? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट आपको भी पता है क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? कंट्रास्ट जो होता है अपोजिट होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी आप ड्रेस पहनते हैं तो ड्रेस पे हमेशा याद रखते हैं कि कंट्रास्ट पहनते हैं। कैसा पहनते हैं? ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, कुछ इस तरीके से, है ना। तो कंट्रास्ट क्या होता है? हमेशा अपोजिट होता है। कंट्रास्ट क्या शो करता है? अपोजिट शो करता है। अपोजिट भाव देने वाले। कैसा? अपोजिट भाव या अर्थ देने वाले, भाव या अर्थ देने वाले वर्ड्स या कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो कंट्रास्ट या अपोजिट भाव देते हैं या अर्थ देते हैं। कौन कौन से वो वर्ड होते हैं जो अपोजिट या कंट्रास्ट वर्ड्स मीनिंग फील करवाते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए दो। क्या? दो। दो के बाद एल दो। क्या हो गया? एल दो। और दो एल दो इवन इफ। क्या? इवन इफ। ये वर्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं? ये कंट्रास्ट मीनिंग रखते हैं। कैसा मीनिंग रखते हैं? कंट्रास्ट मीनिंग रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। दो he is poor he is honest। दो he is poor he is honest। तो यहाँ पर दो क्या शो कर रहे हैं? कंट्रास्ट भाव शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कंट्रास्ट मीनिंग शो कर रहा है। दो ही इज पुअर, दो ही इज, सॉरी बोल रहा हूँ लिखा नहीं है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। और एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज अ रिच मैन, ही, इसमें ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को। ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच मैन
although he is miser, he is a rich man, although he is a rich man, although he is miser। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा होता है लेकिन खर्च नहीं करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? माइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइजर कहते हैं। एल्दो, क्या कंजक्शन यूज किया गया है? किस सबऑर्डिनेट कंजक्शन को यूज किया गया है? एल्दो को यूज किया गया है। ही इज अ रिच मैन, वह धनी व्यक्ति है। एल्दो ही इज माइजर, फिर भी वो कैसा है? कंजूस है। मतलब है पैसा है तो खर्च करना चाहिए। क्या है? अगर पैसा है तो खर्च करना चाहिए। तो पैसा जो खर्च नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? माइजर कहते हैं। तो इसमें क्या है? एल्दो ही इज अ रिच मैन, एल्दो ही इज माइजर, वो धनी व्यक्ति है फिर भी वो क्या है? कंजूस है। तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या किया? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के क्या कर लिया है? सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, होमवर्क तो इसका बनता है, ये भी बनता है, ये आपका होमवर्क है। हमने जितने भी पीछे टाइप्स किए हैं कंजक्शन के, हमने आपको होमवर्क के लिए नहीं बोला है, जितने भी जितने भी पीछे मतलब टोटल 8 पार्ट्स किए हैं। कितने? जितने भी टोटल 8 पार्ट्स किए हैं ना। कितने पार्ट्स किए हैं? 8 पार्ट्स किए हैं। और सब में हमने एग्जाम्पल भी बताए हैं आपको। क्या बताए हैं? एग्जाम्पल बताए हैं, यूज करके भी बताया है। तो अब आपका काम है कि जो हमने 8 पार्ट्स किए हैं सभी के आपको क्या लिखना है? अपने मन से एग्जाम्पल लिखना है। क्या करना है? सेंटेंसेस को प्रयोग करके लिखना है। एग्जाम्पल मतलब सेंटेंसेस का प्रयोग करके लिखना है। क्या करना है? सेंटेंसेस का प्रयोग करके लिखना है। आपको अपने आप को चेक करना है कि जो आपने पढ़ा है क्या वो समझ आ रहा है। प्रयोग करके लिखना है। क्या करना है? प्रयोग करके लिखना है। और आपको देखना है कि जो आप लोगों ने होमवर्क किया है क्या वो आपको समझ आ रहा है या नहीं। यस और नो देखिएगा। तो इतना होमवर्क करना है आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में, अभी कंजक्शन के कुछ और स्पेशल रूल्स रह गए हैं, कुछ एडवांस रूल्स रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को, जिनको आपको लगता है जो आपके डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोग हैं, जिनको ज़रूरत है पढ़ने की, उनकी हेल्प करें आप इस तरीके से, है ना। हमारे पास देने के लिए ज्ञान है वो हम दे रहे हैं, आपके पास देने के लिए शेयर कर सकते हैं, आप लोगों तक भेज सकते हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, तो आप वो काम कर लीजिएगा, है ना। ऐसे ही मिलकर हम देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपना अपना काम ध्यान से करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।